चलो थर्मोडायनेमिक्स 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पढ़िए। ए सिलेंड्रिकल ट्यूब ए बी लेंथ एल क्लोज्ड एट बोथ एंड्स कंटेन्स एन आइडियल गैस। पढ़ लिए। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, डायग्राम में आप देख रहे हैं। कंटेन्स आइडियल गैस ऑफ 1 मोल, इसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। हैविंग मॉलिक्यूलर वेट कितना है m, इसकी लेंथ कितनी है l है, मॉलिक्यूलर वेट कितना m है ना। ए भी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है। अब बोलता है द ट्यूब इज रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ट्यूब इज रोटेटेड विद हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, about an axis perpendicular to AB, about an axis perpendicular to AB and passing through the edge of and A as shown in the figure. If PA and PB the pressure of and A and B respectively, अब इसमें बोलता है consider the temperature is same at all points in the tube, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। 4 ऑप्शन बताना है, PB और PA में आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके बताना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो गई। अब ये ट्यूब है ए बी, है ना, इसका एक एंड ए है, एक एंड बी है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। जब ट्यूब, ये जो ट्यूब ए बी है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, समान नहीं होगी भाई। जब ये यूनिफॉर्म रोटेट करेगा तो इसके अंदर गैस की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगी, ठीक है। हम जो एलिमेंट लेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि इसके पॉइंट ए से x दूरी पर है, में एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी मोटाई dx होगी। इसी को डायग्राम में शो करते हैं कि इस एलिमेंट से x दूरी पर, यहाँ पर मान एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, ये x दूरी पर, ये x दूरी पर, तो इस एलिमेंट की मोटाई होगी, कितनी होगी, dx होगी। हाँ, इसको ऐसा ही सॉल्व करना है। तो x की दूरी पर गैस का प्रेशर कितना होगा, P, है ना। तो फोर्स कितना लगेगा, PA, P=F/A। तो x दूरी पर गैस का प्रेशर P होगा, तो फोर्स कितना होगा, PA। और मान लो हमने x दूरी पर, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, x + dx, है ना। ऐसा एक बना लो इसको, ऐसा यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है ना आपने, ये, तो ये x दूरी पर, ये x + dx दूरी पर प्रेशर कितना होगा, PA, और इसमें प्रेशर कितना हो जाएगा, P + dP × A। अब dP क्या है, dP इज द प्रेशर हो जाएगा ना, P + dP होगा। कोई डाउट किसी को? एलिमेंट से x दूरी पर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यदि नेट फोर्स हमारा कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, सेंटर की तरफ होगा। ये जो एलिमेंट भी रोटेट कर रहा है ना, ये जो एलिमेंट है ये भी क्या कर रहा है, x दूरी पर सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर होगा, सेंटर की होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, D × PA, है ना। ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, D × PA, dP × A। तो नेट फोर्स इज द इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm ω² × x, सेंटीपिटल फोर्स। कोई डाउट? ध्यान से देखो, कुछ कुछ कैंसिल होगा। अब एक चीज देखो, dm = कितना हो जाएगा, ρ × a × dx।
डी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू डी एक्स। डी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू डी एक्स। जहाँ पर ए बोलता है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यहाँ पर आप डी एम की जगह रख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझा दे रहे हैं। अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू क्या होता है, एम बाई एम आर टी। तो अब हम हाँ इसको इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको एडजस्ट करो थोड़ा सा, इसको एडजस्ट करो। पी बी इक्वल टू एम बाई आर टी, इसको लिख सकते हैं पी एम इक्वल टू रो आर टी। इसको चलो ऐसा लिख दो, तो इसको लिख सकते हो मालूम मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एम बाई आर टी, है ना। तो इसको और एडजस्ट कर सकते हैं ना अपन, डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ से मैं, पी को यदि नीचे ला लेते हैं अपन, है ना। कोई गड़बड़ हो गया क्या? हाँ देखो पी एम अपान आर टी इक्वल टू रो, तो इसको अपन कर सकते हैं क्या, डी पी बाई पी, ये कट गया, डी पी बाई पी, और इधर हो जाएगा क्या एम बाई आर टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, प्रेशर कितना हो जाएगा इनिशियल में, पी ए पी बी डी पी बाई पी एम बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर 0 टू एल एक्स वन टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग पी, और यहाँ लिख दोगे पी ए और यहाँ पर पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बाई आर टी और ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू एल। तो इसको लिख दोगे लॉग पी बी माइनस लॉग पी ए, और इसको लिख दोगे एम बाई आर टी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। तो लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा लॉग पी बी बाई पी ए इक्वल टू एम बाई आर टी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो जाएगा पी बी इक्वल टू पी ए इंटू ई एम बाई आर टी एम एल स्क्वायर बाई 2। तो आपके पास ये आपका है सर 2 आर टी आ रहा ना, 2 आर टी एम ओमेगा स्क्वायर। तो यही आपका आंसर पहला आ जा रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंट है। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, वही 9826159761 नंबर पर यूट्यूब में सर्च करके। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।